बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की। हर हर महादेव। आप सभी का दरबार में हार्दिक स्वागत। ये जो भगीरथ प्रयास है आपका कलयुग में, महापुरुष कहते हैं कि सतयुग में 100 दिन तपस्या की, त्रेता में वही तपस्या 50 दिन, और द्वापर में वही तपस्या 10 दिन में, और कलयुग में वही तपस्या 1 दिन में। बराबर पुण्य है। तो हम लोग कलयुग के उस कालखंड में अपनी यात्रा कर रहे हैं, जहां कम से कम समय में अधिक से अधिक पुण्य आप लूट सकते हैं। भगीरथ को अनेकों वर्ष लगे अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए। गद्दे डाल दो। लेकिन वो काम आपने कुछ दिनों में ही कर लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये इस दरबार का अनुसंधान है कि जिस व्यक्ति की जिस प्रकार से मृत्यु हुई होती है, उसका जीवन जब किसी के भी साथ रहता है तो लगभग उसी प्रकार से ही वो प्रकट होता है, उन्हीं कष्ट के साथ। अभी परंपरा में बताया जाता है, तो जो ये झाड़ फूक टोना टोटका करने वाले लोग बैठे हैं, तंत्र के नाम पर टोना टोटका करने वाले लोग, आपको लगता है कोई गला दबा रहा है। इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं कि आपका गला दबाए। दरबार का अनुसंधान आपने महसूस किया है, जो गला दबा के मारा गया है या फांसी से मरा है, फांसी लगा के या दम घुट के मरा है, तो आपको लगता है मेरा भी दम घुट रहा, कोई गला दबा रहा है। जब वो पितर आगे आता है तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे लगता है कोई गला दबा रहा है। अभी बताया जाता था कि नहीं, कोई गला दबाए दे रहा, मार डालेगा। तो ओझा मौलवी कहते कि हाँ, वो बिल्कुल मार देगा जान से, तुम्हें गला दबा ही रहा है, मर जाओगे तुम। असलियत क्या है? असलियत यह है कि जिसकी गला दबा करके मृत्यु हुई, या गला दब के मृत्यु हुई, या फांसी लगा के मरा, या गला किस तरह दबाया, दम घुटा, उसको हटा दीजिए, आपका दम घुटना बंद। जिसको लकवा मार गया पितर को, लकवे वाले लोग बैठे हैं, आपको लकवा लग जाता है, इलाज कराते रहो, ठीक नहीं होता, फिर दोबारा मार जाता है, अगर ठीक भी हुए। तो जिन पितरों को लकवा मारा हुआ था अपने जीवन काल में, उन्हें केवल हटा दीजिए, आपका लकवा खत्म धीरे धीरे। आप देखते हो, रोज दिन भर देखते हो आप वीडियो दरबार के, लाइव चलता है। तो रोग, हमारी समस्या जो है, जो उसकी जड़ है रोग की, वो हमारे पितर हैं। भूत प्रेत की तो कोई हैसियत नहीं होती है, तो आप समझ गए होंगे सभी लोग। भूत प्रेत की कोई औकात नहीं होती पितर के आगे, ये आप सब लोग समझ गए होंगे। हाथ उठाएं, कितने लोग समझ गए हैं कि पितर समस्या थे? सभी के हाथ उठ रहे हैं, नीचे कर लीजिए, कि पितर ही समस्या थे। भूत प्रेत तो नाम है, पितरों के छिपने का अड्डा है, आड़ है पितरों की, कि भूत प्रेत बन के खेल रहे हैं, पीछे से उनका खेल जारी है। तो आपने वो सारी तमाम समस्याओं को पार किया है, तो इस दरबार में सभी की मुक्ति है। ये दरबार भगवान भोलेनाथ का दरबार है।
माता कामाख्या का दरबार है, संयुक्त दरबार है ये शिव और शक्ति का। जैसा कि आपको पता ही है कि इसको सजाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या ने मिल के सजाया। अद्भुत दरबार है आपका, जहां कोई बचता नहीं सताने वाला। और अद्भुत बात इसमें यह है कि जो सता रहा है उसकी भी मुक्ति है किसी प्रकार से, और जो सताया जा रहा है उसकी मुक्ति है किसी प्रकार से। यानी दोनों ही अपने अपने दृष्टि से देखा जाए तो दोनों को ही मुक्ति मिल रही है। एक जो प्रेत योनि में फंस गया है, जो 84 लाख योनियों का जो चक्र है उससे बाहर हो गया है, एक जगह रुकावट आ गई, फंस गया है तालाब में, उसको नदी में डालने की आवश्यकता है। नदी से सागर, सागर से फिर नदी। तो जो प्रेत योनि में फंसे हुए लोग हैं उनकी मुक्ति, वो पुणे से 84 लाख योनियों को उसमें आते हैं। जो अच्छे पितर हैं, मनुष्यों का जन्म मिलता है, आपके घर में जन्म लेते हैं, जहां इच्छा होती है जन्म लेते हैं, इच्छा अनुसार उनका जन्म होता है, उनकी इच्छा से होता है। वो नहीं चाहते हैं तो जन्म नहीं लेते हैं। यहाँ तमाम इस तरह के पितर हैं दरबार में जो मुक्ति के बाद भी जन्म नहीं चाहते, सेवा में ही लगे हुए हैं, कैसे भी दरबार में सेवा करनी। अच्छे हैं। आज उनकी मुक्ति का पावन दिवस है। आज वो मुक्ति पाएंगे। तमाम ऐसे पितर आपको मुक्ति पाएंगे जिन्हें आप कभी जानते ही नहीं। 20-20 पीढ़ी, 30-30 पीढ़ी, 40-40, 50-50 पीढ़ी से, 100-100 पीढ़ी से बैठे हुए हैं, बाट जो रहे, फंसे हुए, फंस गए आदमी। और फंसे हुए पितर एक बार फंस गए तो फिर मुक्ति का कोई उपाय नहीं। अगर किसी तांत्रिक ओझा ने आपकी मृत्यु के बाद पकड़ लिया आपको और सिद्ध कर लिया आपको, तो सिवाय चाबुक खा खा के उसका काम करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। तो आज आप अपने पितरों को मुक्ति नहीं करा रहे हैं, आज अपनी मुक्ति जीते जी आप स्वयं अपनी करने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि पितरों की मुक्ति के बाद आपका जो ऊर्जा पथ है बिल्कुल साफ है, कोई पितर वहां फंसा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। जिसका भी जन्म होगा स्वेच्छा से श्वास ले सकेगा आपके डीएनए में आकर के जन्म लेने के बाद, और जब कोई शरीर छोड़ेगा तो सीधे दरबार में, कहीं रास्ता नहीं है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। क्यों?